बताइए, आपके अपने बारे में बताइए। Sir, my name is Mohit Nautiyal. Sir, I am from Ramnagar, which is situated in district Nainital. ओके। Sir, my 10th and 12th are from St. David Chimal Memorial Public School, which is situated in Dikli. Its ancient name is the Virat, due to the fact that Sri Ram ji when उनका जब वनवास हुआ था तो उधर की साइड से गए थे, तो उसका नाम रखा गया है the विराट। और सर मेरा पॉलिटेक्निक भी रामनगर से ही है। बाकी अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए कुछ। सर मेरे को कुछ मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जैसे साइंस फिक्शन मूवीज़ हो गई, एलियन टाइप की मूवीज़ हो गई। और सर मेरे को क्रिकेट में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्रिकेट के बारे में आप बीसीसीआई सुना है आपने? बीसीसीआई जी सर। इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो आप? सर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। जी। आप 3 ऐसे क्रिकेटर्स का नाम बता सकते हो कि जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप खेला हो। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था ना, ओडीआई वर्ल्ड कप, जो जिन्होंने खेला हो। सर तो गौतम गंभीर है जी। सचिन तेंदुलकर जी। और सर महेंद्र सिंह धोनी। मैन ऑफ द सीरीज बता सकते हो कि कौन इसमें था 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में? ठीक है, कोई बात अच्छा, आप क्रिकेट, आपको आईपीएल और आईसीसी इवेंट में कुछ डिफरेंस है, क्या होता है? सर आईसीसी इवेंट में जो बॉडी होती है उससे कंडक्ट कराने वाली, वो इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें बीसीसीआई होती है। आईपीएल एक बहुत सारे उसमें मतलब कि इन्वेस्ट करने वाले पैसे इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं जो कि टीम्स को खरीदते हैं, लेकिन आईसीसी के केस में ऐसा नहीं होता। उसमें जो भी रिप्रेजेंट करता है अपनी एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। जी, आईसीसी में कितने टीमें होगी जो पूरी तरीके से क्रिकेट खेलने के लिए, और आईपीएल में कितनी होगी, कुछ बता सकते? मतलब ये कह रहे हैं कि आईसीसी में कितनी परमानेंट टीम है, फुल टाइम मेंबर है आईसीसी के, और आईपीएल में कितनी है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपके टेक्निकल की तरफ आ जाते हैं। आपने डिप्लोमा किया है 2016 में, आपने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया। जी सर। पहला तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने 2016 में डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर दिया था और आज 2022 हो गया, दो मतलब 6 साल से ज़्यादा का अंतराल हो चुका है। इतने समय से आप प्रिपरेशन ही कर रहे थे, क्या रीज़न है इसका? एक सर फर्स्ट रीज़न तो सर वैकेंसीज़ का है। सर यूकेपीएससी में वैकेंसीज़ बहुत लेट आती हैं। इससे पहले 2015 में आई थी, उसके बाद अभी 2021 में वैकेंसीज आ रही है। अच्छा। और सर इसके बीच में कुछ फॉर्म्स भरे थे जहाँ पे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, मतलब आपका कहना है कि उत्तराखंड में जो चांस मिलता है आपका जूनियर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने का, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है यूकेपीएससी, उसमें काफ़ी 7-8 साल का गैप जी होता है। सर, उसमें काफ़ी सारा गैप आ जाता है बीच में। इससे सर काफ़ी सारा डिमोटिवेशन भी होता है, क्योंकि जब वैकेंसीज नहीं आती तो फिर कब तक पढ़ेगा कोई इंसान। तो कैसे मोटिवेट करते थे खुद को फिर इतने टाइम तक, कैसे होल्ड किया आपने? सर यही सोचा जाता था कि कभी ना बस जॉब में लगना है किसी तरीके से। जी। तो इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे, बीच बीच में एग्ज़ाम से देते थे, लेकिन वो क्लियर नहीं होते थे, लेकिन मन में ये रहता था कि कभी ना कभी तो होगा। ओके ओके, चलो टेक्निकल की तरफ आ जाते हैं। आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में कुछ सब्जेक्ट पढ़े होंगे, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल हो औरों के अलावा? बस इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे सब्जेक्ट हैं, पर कोई 2 बेहतर सब्जेक्ट आपके? सर जो मेरे को पसंद है सर वो सर्विंग है। अच्छा। और दूसरा सर मेरे को फ्लूइड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, सर्विंग हो गया आपका और फ्लूइड हो गया। जी सर। सर्विंग में मेरे को बताओ यार कि सर्विंग को कैसे डिफाइन करोगे आप? अगर मैं डेफिनेशन पूछूं आपको सर्विंग की, तो कैसे डिफाइन करोगे आप? सर सर्वे का जो बेसिक पर्पस बोलूँगी या फिर जो सर्वे को हम डिफाइन करते हैं वो होता है किसी भी जो लैंड में कुछ भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उसको जब हम मैप में उसको प्लॉट करने को ही सर्विंग बोलते हैं। ओके। एक मैप होता है आपका, आपने मैप का जिक्र किया ना? जी सर। और एक प्लान होता है। जी सर। दोनों में क्या फ़र्क होता है, मैप और प्लान में? सर उन दोनों के सर स्केल में अंतर होता है। जो मैप होता है छोटे स्केल में बनता है जी। और जो प्लान होता है उसे बड़े स्केल में बनाया अच्छा, जाता है। ठीक है। स्केल बता सकते हो क्या होता है? स्केल कितने टाइप के होते हैं, पढ़े हैं आपने इसमें? जी सर, स्केल में सर एक प्लेन स्केल होती है जी। एक डायगोनल स्केल होती है, एक कॉर्ड स्केल होती है। क्या फ़र्क होता है इनमें, ये 3 टाइप के जो आपने स्कीम बताया है? सर प्लेन स्केल 2 डायमेंशंस में नाप सकती है जी। और डायगोनल 3 में हो सकती है। जी। सर कॉर्ड का सर आइडिया नहीं है। चलो बहुत बढ़िया।
चेन पड़ी होगी सर्वे में, जी सर। कितने टाइप की होती है? सर चेन में एक तो गंटर चेन होती है, रेवेन्यू चेन होती है, इंजीनियर चेन होती है, सर्वेयर चेन होती है और मैट्रिक चेन होती है। इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन या लेंथ कुछ आइडिया कुछ आपको? जी सर, जो मेनली यूज़ होती है वो मैट्रिक चेन्स होती है, जो कि 20 मीटर और 30 मीटर्स में आती है। 20 मीटर में 100 लिंक्स होते हैं और 30 मीटर में 150 बहुत लिंक्स। बढ़िया। एक आपने गंटर चेन का जिक्र किया था अभी ना, जी। गंटर चेन की इसकी डायमेंशन क्या होती है और किस काम आती होगी ये, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर गंटर चेन सर 66 फीट की होती है जी। और सर 100 लिंक्स होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। किस काम आती है? सर कैडेस्ट्रियल सर्वे के लिए होती है। फिर रेवेन्यू चेन किस काम आती है आपकी? नहीं सर, रेवेन्यू चेन वो कैडेस्ट्रियल के होते हैं। गंटर चेन का ये होता है कि उसमें 80 घंटर्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एकड़ होता है सर। ओके, मैं रफली इसे भी यूज कर सकती जी हूँ। जी सर। वैसे जैसे आपकी पूरी ये संयुक्त कनिष्ठ अभियंता की भर्ती है, इसमें तमाम विभागों के जो जी पद है, तो आपने चॉइस के हिसाब से कौन से उसमें फिल किया है सबसे पहले? सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है इरिगेशन डिपार्टमेंट है। इरिगेशन डिपार्टमेंट आपकी पहली प्राथमिकता है। इसके पद हैं इसमें इरिगेशन के? सर अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है सर। अच्छा, मतलब ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि फिलहाल के लिए है नहीं, आप क्या क्या वजह है बच्चे इसकी? सर मेरी प्राथमिकता रही है इरिगेशन डिपार्टमेंट, लेकिन जब ऑप्शन फिल किया गया तो उसमें वो जब थे नहीं तो आवास विकास को। अच्छा, तो आप मतलब इरिगेशन में एज अ जेई वर्क करना चाहते थे, जी। लेकिन उसके पद है नहीं। जी सर। चलो कोई बात नहीं। बाकी आप ये बताइए मुझे, आप रामनगर से आते हो। रामनगर पहले किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है उत्तराखंड के अंदर? सर वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। अच्छा, रामनगर के बारे में दो अच्छी चीज़ें बताइए मुझे, जो आपको लगता है कि रामनगर की सबसे अच्छी चीज़ें हैं, दो चीज़ें। सर पहली चीज़ तो वहाँ पे गर्जिया टेम्पल है, जी। जो कि काफ़ी सारा पुराना टेम्पल है। एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, सिंगल पहाड़ी है, उसके ऊपर गर्जिया टेम्पल है। जी। काफ़ी सारे श्रद्धालु वगैरह आते भी हैं वहाँ पे। और सर दूसरा वहाँ का कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ओके, जी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बता सकते हो? नेशनल पार्क का कब से इसे नेशनल पार्क की कैटेगरी में रखा गया है? किस ईयर से? ऐसा कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? सर रफली वैसे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन सर 1865। चलो कोई नहीं, इसे अपडेट करिएगा आप ये जानकारी। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस मतलब जो वहाँ पर जानवर रहते हैं फेमस ज़्यादा किस चीज़ के लिए है? सर मेनली वो टाइगर के लिए ही फेमस है। उन्हीं ने जिम कॉर्बेट जो हंटर थे उन्हीं ने ही बनाया था, क्योंकि उन्होंने उसको शिकार किया था। बाद में उनका माइंड थोड़ा वैसे उसकी तरफ गया तो उन्होंने फिर टाइगर- आपने नैनीताल कहा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, जी तो आपको ये पता कि नैनीताल जो शहर है वो किसने बसाया था? उनका नाम क्या था जिन्होंने बसाया था? कोई बात नहीं। मोहित, तुमने कहा कि सर्वे मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप मुझे ये बताओ कि कंपास सर्वे में करते क्या हैं? सर कंपास सर्वे में हम नॉर्थ को लेते हैं, मतलब जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट की एंगल्स को मेंशन करते हैं। उसका एंगल निकाला जाता है कि कितना वो नॉर्थ से डेविएट हो रहा है। नहीं ना, सिंपल अगर ये बोलें कि अगर मैं ये बोलूँ हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल या बेयरिंग, क्या क्या मेजरमेंट करते हैं? सर उसमें हम हॉरिजॉन्टल एंगल्स को नापते हैं। हॉरिजॉन्टल। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज़ किया था बेयरिंग, बोला आपने कुछ इस टाइप से। बेयरिंग क्या होती है? सर बेयरिंग दो पॉइंट्स के बीच की जो एंगल्स होते हैं वो होता है। अब पॉइंट को हम या तो फिर हम कोई रेफरेंस ले लें, जैसे कि अगर हमने कोई बैम्बू ले लिया या फिर कोई बिल्डिंग का कोना ले लिया, या फिर हम मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को एक अपना रेफरेंस मान के कर लें। ओके, थैंक यू मोहित, अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू।